तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ड्रीम यूपीएससी सीएससी आईएएस हिंदी में, जहां आपको मिलती है यूपीएससी से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी। तो आज एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने अगला वीडियो में बताया था कुछ इम्पोर्टेंट बात। आज हम लोग चैप्टर 2 के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, जहाँ से स्टार्ट होता है असमानता एवं भेदभाव। इस पॉइंट को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। मैं वीडियो छोटा इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो देखने के दौरान वो बोरिंग फील ना हो, ताकि आप लोग मैं जो आपको पढ़ाऊँगा आप लोगों को याद हो जाए, ठीक ना। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट ठीक। अब देखते हैं भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्ध धारणा को आधार पर व्यवहार कर लेते हैं। भेदभाव क्या होता है? जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार कर लेते हैं। अगर आप लोगों को नीचा देखने मतलब लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने वाले या रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपैप से पानी नहीं लेने देते, दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास को चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ से एक पॉइंट नोट कर लीजिए, असमानता एवं भेदभाव। पॉइंट डालिए, इसका डेफिनेशन लिखिए। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार कर लेते हैं, जैसे किसी खास नौकरी में ठीक ना करने देना, मोहल्ले में रहने नहीं देना, एक ही कुएं का या हैंडपैप का पानी नहीं पीने देना, दूसरों द्वारा इस्तेमाल किया गया उपकरण या गिलास कप इस्तेमाल नहीं करे देना, यह असमानता एवं भेदभाव है। ठीक, आगे अब बात करते हैं। ठीक, देखो यहाँ तक तो हो गया। अब बात करते हैं भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। ठीक, भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था, वह विविधता का एक पहलू है। ये आप लोगों को मैंने बताया था समीर की कहानी, लेकिन आप लोग को जो PDF दिया हूँ आप लोग इसमें समीर की कहानी को पढ़ सकते हैं, बट इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है। इसमें बताया गया है कि विविधता कैसे आता है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं एवं रिवाजों और निम्न कोटि को मानते हैं। दोनों समीर 1 और अंतर थी उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि था। समीर 2 गरीब ठीक, समीर 2 जो था गरीब विविधता का पहलू नहीं है। अब आगे देखते हैं हम लोग। ये विविधता नहीं था, गरीबी और अमीरी विविधता नहीं बल्कि ये असमानता है। ठीक, बहुत लोगों के पास असमानता क्या है, इसको नोट करिए। असमानता, बहुत लोगों के पास अपने खाने के लिए, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते। इस कारणों दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनको उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ठीक, यहाँ पर कुछ कहानियाँ दिया गया है, मैं बता रहा हूँ। कुछ लोगों को
विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। जैसे आप लोग किसी अन्य जाति से होंगे तो आप लोगों का इतना महत्व नहीं होगा, पहले से ही लोग एक धारणा बना चुके हैं, ठीक, यह जाति का लोग ऐसे होते हैं, ठीक, उसी के कारण, ठीक ना, इसी के कारण भेदभाव अपने भारत में अभी भी पाया जाता है। लेकिन संविधान में भेदभाव तो बहुत पहले ही ख़त्म कर दिया गया है। जब मैं आपको संविधान पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ऊपर ए, यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन नहीं है तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जा सकता है। ठीक, भेदभाव किया जा सकता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजाति के लोगों, धार्मिक समूहों और ख़ास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। यहाँ पर एक कहानी है, आप लोग पढ़िएगा, मैं आप लोगों को बस इम्पोर्टेंट बात बता दे रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पर लिखा है, भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। ये अनुभव उनको, अब आगे देखते हैं, 1901 में हुआ था। जब वे केवल 9 साल के थे, वे महाराष्ट्र में गोरे गांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। ठीक, यहाँ पर कहानी दिया गया है, आप लोगों को, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, मैं आप PDF दूंगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें यह बताया गया है कि कैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ भेदभाव किया गया। ठीक, इसमें और कुछ है नहीं, बट यहाँ पर है कुछ, समानता के लिए संघर्ष। देखो, समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों से लड़ाई सभी लोगों ने मिलकर लड़ी थी। जैसा कि पहले ही बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की, जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे उनके भी पास अधिकार मिले। महिलाओं ने ये बताया कि जैसे पुरुषों को पढ़ने लिखने की आज़ादी, ऐसे हम लोगों को भी होना चाहिए। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर में छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। अब यहाँ पर है, 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं का विचार किया। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरी सभी लोगों के लिए खुली हुई है। इन सबके अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली ऐसे कुछ यहाँ पर जिम्मेदारी डाली थी कि गरीबी और मुख्य धारा के अलग थलग पड़ गए समुदायों को इन समानताओं के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। संविधान के लेखक ने
यह भी कहा था कि विविधता की इज्जत करना उसे मूल्यवान बनाना समानता है। मैं आपको PDF दे दूंगा तो आप लोग यह पढ़ लीजिएगा, कोई खास इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक, यहाँ पर कुछ दिया गया। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में या मेरी जीमेल ID पर kumar@ss.is में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।